हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बोले जितने भी नंबर्स दिए गए सबको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो चलो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो चलो हम लोग पहले कितने से करेंगे। यहाँ पे आपको अगर डिविजिबिलिटी का रूल्स पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो पहले हम 2 से करेंगे, कितने आएंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, 3 से तो होगा नहीं, 5 से करेंगे, क्या आ गया 7। तो चलो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने क्या किया, ये क्या है, सब प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में इसको एक्सप्रेस करना था। चलो दूसरा कितना 156। पहले 2 से करेंगे 7 1 16, फिर 2 से करेंगे 8 2 16, फिर से 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 39, फिर 3 से करेंगे 13। तो चलो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। चलो तो नेक्स्ट 1 का 3 देखते कितना है 3825। इसको निकालेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है नहीं। आपको ये करने में अगर डिविजिबिलिटी का रूल याद है तो आसानी से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो 2 से हम देख रहे हैं डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 2 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से तो होगा नहीं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबका ऐड करके देखेंगे, अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये ऐड करके देखेंगे तो 3 से डिविजिबल है। चलो 3 से करते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 7 5। फिर से ऐड करके देखेंगे तो 3 से डिविजिबल आ जाएगा। तो 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 3 12 4 2 5। अब 4 2 6 5 11। अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से करेंगे, 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, लास्ट में 0 और 5। तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 8 टाइम्स और 5 टाइम। फिर से 5 से करेंगे क्या आएगा 17। तो लिखेंगे क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। उसको लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। चलो नेक्स्ट देखते हैं 1 का 4 क्या है 5005। चलो इसका निकालते 5005। 2 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो फिर 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्या 1001। उसके बाद ये 7 से डिविजिबल होगा, क्या आ जाएगा 143। फिर 11 से करेंगे, 11 से करेंगे क्या आएगा 133, 3 टाइम्स 13। चलो तो क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं 1 का 5 क्या है 7429। 7429। इसको करके देखते हैं, इसको चेक करेंगे तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से 4 से 5 से 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 9 10 11 से भी नहीं होगा। उसके बाद 13 से चेक करेंगे नहीं होगा। नेक्स्ट कौन है प्राइम नंबर 17। 17 से करके देखते हैं हो जाएगा, तो आएगा कितना 439। नेक्स्ट ये कितने से हो जाएगा 437 और 9 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 19 से हो जाएगा। तो 19 से करेंगे कितना आएगा 23। चलो लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए उसको लिखना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए, जैसे यहाँ 26 और 91 दिए हुए, तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है पहले, फिर एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करके देखना है कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ आया उनका प्रोडक्ट क्या इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो चलो देखते हैं, पहले 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में इसको पहले लिख देते हैं। चलो तो हम पहले 26 का निकालेंगे, 2 से करेंगे कितना आएगा 13, फिर 91 का निकालेंगे 7 से कितना आएगा 13। चलो तो हम पहले इसको लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। 26 को क्या आया 2 इंटू 13, फिर 91 का लिखेंगे क्या आएगा 7 इंटू 13। अच्छा इसको हम चाहे तो अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 0 इंटू 13 का पावर 1। ये बस समझने के लिए, इसको 2 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 1
इंटू 13 का पावर 1। चलो 2 का पावर 0 है, मतलब वैल्यू कितना है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज होगा, नहीं होगा। तो बस इसे समझने के लिए हमने लिखा। अब हम निकालेंगे क्या, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लेते हैं। तो चलो इन दोनों में देखेंगे हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 0 है। तो 2 का पावर 1 हाईएस्ट हुआ, तो 2 का पावर 1 यानी 2 लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट पावर है, 7 का पावर 0 या 7 का पावर 1? 7 का पावर 1 हाईएस्ट है, 0 से बड़ा है 1, तो 7 का पावर 1 यानी 7 लेंगे। चलो इन दोनों में यहाँ भी 13 का पावर 1 है, यहाँ भी 13 का पावर 1 है, तो दोनों सेम ही है, तो क्या ले लेंगे 13 का पावर 1 मीन्स 13। तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182। चलो अब ऐसे ही HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम लोग इसका लीस्ट पावर लेते हैं, छोटा वाला जो पावर होगा उसको लेंगे। तो चलो 1 और 0 में किसका पावर छोटा है, 0 छोटा है, तो 2 का पावर 0 यानी 1 तो नहीं लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रह जाएगा। चलो 7 का पावर 0 और यहाँ 7 का पावर 1, दोनों में लीस्ट पावर कौन सा होगा 0, यानी 7 का पावर 0 लेंगे और 7 के पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा 1। 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही नंबर आएगा। जैसे देख लो 2 का पावर 0 ले लिए यहाँ से, इन दोनों में लीस्ट कौन था 0 1 में, 7 का पावर 0 इसको ले लिए, ये दोनों तो सेम ही है तो क्या ले लेंगे 13 का पावर 1। तो क्या आएगा 2 का पावर 1 0, वैल्यू कितना आएगा 1, 7 का पावर 0 1 इंटू 13 का पावर 1 13, तो ओवरऑल कितना आ गया 13। तो ये बस समझने के लिए डायरेक्ट लिख देंगे, HCF कितना आ गया 13, ये भी समझने के लिए था तो इसे हम नहीं लिखेंगे आंसर में। चलो अब क्वेश्चन में एक और चीज़ है क्या कि वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलो पहले LCM इंटू HCF निकाल लेते हैं। LCM इंटू HCF, LCM हमारा कितना है 182 इंटू HCF कितना है 13 इक्वल टू, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है 2366 आप निकाल सकते हैं। वैसे ही अब क्या करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों जो नंबर दिया हुआ उन दोनों का क्या निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। चलो तो पहला नंबर था हमारा 26 इंटू 91, इन दोनों को भी आप रफ में दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 2366। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, यही बोला था वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में। तो चलो हम लिख सकते हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम ही क्वेश्चन है, LCM और HCF निकालना है और फिर वेरीफाई करना है दोनों का प्रोडक्ट निकाल के कि इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। तो चलो इसका भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो चलो कितना 510, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10 आ गया। अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। चलो 3 से करेंगे तो 3 8 टाइम्स 24, 3 5 टाइम्स। चलो 5 से करेंगे कितना आएगा 17। 92 का भी कर लेते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा 46, फिर 2 से करेंगे 23। चलो तो इसको लिख लेते हैं पहले 510, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे 92 को भी लिख लेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 23। चलो तो पहले हम निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है पर इसमें हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर को लेते हैं। वैसे ही HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हाईएस्ट है पर इसमें लीस्ट पावर लेते हैं और यहाँ लीस्ट है पर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम क्या लेंगे हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ 2 का पावर कितना है 2, तो हाईएस्ट कौन हुआ 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 का पावर कितना है 1 और यहाँ 3 का पावर 0, तो कौन सा लेंगे 3 का पावर 1 यानी 3। वैसे ही 5 का पावर 1 है और यहाँ 5 का पावर 0 है तो क्या लेंगे 5 का पावर 1 यानी 5, वैसे ही इंटू 17 और 23 का पावर ऊपर में कुछ नहीं है तो 0 मान लेते और यहाँ 23 का पावर 1 है तो ले लेंगे 23 भी। चलो अब इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा इसका प्रोडक्ट 23,460। चलो अब HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उल्टा होता है, इसमें लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है इसका, तो इसमें लीस्ट पावर देखिए तो 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो लीस्ट पावर क्या हुआ 2 का पावर 1 यानी 2, और बाकी तो सब में पावर 1 है तो सिर्फ 2 ही आएगा। तो क्या हो गया इसका HCF
22। चलो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, LCM इंटू HCF। LCM कितना है 23,460 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 2 इंटू 6 12, 2 4 इंटू 2 8 और 1 9, 3 इंटू 2 6, 2 2 जा 4, ऐसे रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या था दोनों नंबर 510 इंटू 92, तो इसे हम रफ में कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा 46,920। तो हम कह सकते हैं, क्या देख रहे हैं हम कि दो LCM और HCF का जो मल्टीपल है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, यही वेरीफाई करना था क्वेश्चन में। तो हम लिख देंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 3 है, सेम करना है, इसमें भी LCM निकालना है पहले, फिर HCF निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि दोनों का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। तो चलो निकालते हैं, पहले 336 का को लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। तो चलो 2 से करेंगे क्या आएगा 1 12 8, फिर से 2 से करेंगे 8 4, 2 से करेंगे कितना आएगा 42, फिर से 2 से करेंगे क्या आएगा 21, 3 से 7। तो 336 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 2, कितने हैं 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7। चलो 54 का निकालते हैं, 2 से करेंगे क्या आएगा 27, 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से करेंगे 9, फिर से 3 से करेंगे 3 3 से 9। चलो इसको कैसे लिखेंगे 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। अब LCM निकालते हैं पहले, चलो LCM निकालते हैं। LCM में हम लोग क्या लेते हैं, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उल्टा लेंगे हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 का पावर 4 और 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 लेंगे इंटू 3 का पावर 0 है 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे यानी 3 का पावर 3 लेंगे, यहाँ 7 का पावर 1 है और यहाँ 7 का पावर 0 है, तो क्या लेंगे 7 का पावर 1। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो क्या आएगा, अगर हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। चलो अब HCF निकालेंगे इसका। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट नेम में है तो पावर में क्या लेंगे लीस्ट। तो चलो इन दोनों में लीस्ट पावर कौन सा है 2 का पावर 1 यानी 2, यहाँ 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 1 है, तो लीस्ट कौन सा हुआ 3 का पावर 1। चलो तो HCF कितना आ गया हमारा 6। अब प्रोडक्ट निकाल कर वेरीफाई करते हैं। चलो तो LCM इंटू HCF करके देखेंगे क्या आएगा, कितना है 3024 इंटू 6 इक्वल टू क्या आएगा, रफ में करके देखेंगे तो 18,144। चलो अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या नंबर था एक 336 इंटू 54, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 18,144। तो हम क्या बोलेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। चलो वेरीफाई हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोल रहा है कि ये 3 नंबर दिए हुए 3 इंटीजर है, इसके LCM और HCF निकालना है। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पूरे चैप्टर में ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी से निकालेंगे। तो चलो पहले निकालते सबका, 12 का कितने से करेंगे 2 से, 6 फिर 2 से करेंगे 3, ऐसे ही 15 का करके देखते, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे 3 5, 21 का करेंगे 3 से क्या आएगा 7। चलो तो पहले लिख लेते हैं 12 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखेंगे, क्या आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3, ऐसे 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 का लिखेंगे ऐसे ही, 21 का लिखेंगे ऐसे ही, क्या आएगा 3 इंटू 7। तो चलो पहले हम लोग HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या देखते थे हम लोग लीस्ट पावर। तो चलो इन तीनों में लीस्ट पावर, यहाँ 2 का पावर 2 है और इन दोनों में 2 का पावर एक तरीके से 0 है, तो लीस्ट पावर क्या हुआ 2 का पावर 0 1, तो उसको लेंगे ही नहीं, तो 3 देखेंगे, 3 तीनों में कॉमन है और इसका पावर कितना है 1, सब में पावर 1 ही है, तो 3 का पावर 1 मीन्स 3, तो HCF कितना आ गया 3। चलो LCM निकालेंगे, LCM में क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट पावर लेते, तो चलो इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 2 यानी 2 स्क्वायर और 3 का पावर 1, 5 1 टाइम ही है तो लिख लेंगे, 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है 1। चलो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। चलो तो क्या आ गया HCF कितना आ गया हमारा 3 और LCM कितना आ गया 420, यही निकालना था हमें LCM और HCF। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी
तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम देख रहे हैं कि तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं। कॉमन फैक्टर वही 1 होगा। देखते 17 को, ये तो होगा नहीं किसी से, तो ये 17 से ही होगा सिर्फ 1। वैसे ही 23 भी, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है तो 23 से ही होगा। ऐसे ही 29 को भी देखें तो ये भी 29 का ही सिर्फ मल्टीपल होगा। 1 और 29 ही इसके केवल फैक्टर होंगे। तो चलो लिखते हैं 17 क्या होगा, 1 इंटू 17। ऐसे ही 23 को देखें तो 1 इंटू 23। 29 को देखें तो इसका भी क्या आएगा, 1 इंटू 29। तो इसमें क्या निकालेंगे, पहले हम HCF निकालते हैं। HCF तो कॉमन तो एक भी है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक 1 ही कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो 17 का पावर 1 है यहाँ पे, तो 17 ले लेंगे। 23 का भी पावर 1 है, एक ही है तो ले लेंगे। 29 भी ले लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11,339। तो चलो इसका HCF कितना आ गया 1, LCM कितना आ गया 11,339। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे पहले। चलो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 से करेंगे, 4, फिर 2 से करेंगे 2, 9 को 3 से 3, 25 को 5 से करेंगे, क्या आएगा 5। चलो तो 8 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में 2 का क्यूब। ऐसे 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर। अब इसमें क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। HCF कोई कॉमन इसमें तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो HCF क्या हो जाएगा 1। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या होता है हाईएस्ट पावर वाला, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। चलो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आएगा 1800। तो इसमें हमारा HCF कितना आ गया 1 और LCM कितना आ गया 1800। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन डेट HCF दो नंबर है 306, 657। इन दोनों का HCF जो है वो कितना दिया हुआ है 9। फाइंड LCM, तो इन दोनों नंबर का LCM पूछ रहा है। तो हम एक इसमें पढ़े हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF। चलो तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, 306 इंटू 657 इक्वल हुआ किसके, LCM इंटू HCF के। तो LCM तो हमें निकालना ही है, इंटू HCF कितना दिया हुआ है 9। चलो तो LCM निकालेंगे, ये इधर 9 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 बाई 9। अब 9 को 3 3 जा 9, 3 से करेंगे क्या आएगा 102, ये 3 से कट जाएंगे, 3 से इसको कटाएंगे क्या आएगा 219। चलो तो LCM कितना आ गया 102 इंटू 219। तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338। चलो तो क्या पूछा था LCM निकालने के लिए, तो कितना आ गया हमारा LCM आ गया 22,338।